गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। भाग 33 पर्यायवाची का सीरीज का कौन सा भाग है ये? 33 है ना। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगातार, पहला पर्यायवाची इसका लगातार का मतलब क्या? अश्रांत, अविरत, अविराम, नित्य, सतत, है ना, और अनवरत। देखो कोई काम कैसे हो रहा है? लगातार हो रहा है। कैसे हो रहा है? मतलब व्यक्ति शांत नहीं बैठा है। शांति से चुपचाप बैठ जाए तो काम करना बंद हो गया ना। तो ये कैसे बैठा? अशांत है। तो उसको अशांत को पढ़ेंगे अश्रांत। मतलब काम लगातार हो रहा है, शांत नहीं है। ठीक है, अश्रांत। अविरत, अभी अभी, अभी को क्या पढ़ेंगे? अभी अभी। अभी भी काम क्या चल ही रहा है, लगातार चल रहा है ना। रात दिन चल रहा है। रथ लिखा है, रथ, तो रथ को पढ़ लेते हैं रात, है ना। तो अभी अभी रात में भी काम चल रहा है और दिन में भी चल रहा है। अभी रत मतलब लगातार, अविरत, बिना रुके, लगातार। ठीक है। अविराम तो क्लियर ही है, विराम नहीं है, इसलिए अविराम, है ना। उसके बाद नित्य मतलब रोज काम होता है, नित्य होता है, जब भी तो कह रहे हैं लगातार कर रहे हैं काम, है ना, नित्य। सतत, सतत का मतलब भी क्या होता है? लगातार। याद है कि नहीं? सतत का मतलब लगातार, है ना। सतत कहते हैं सतत परिश्रम से अपने हम चिर वैभव लाने वाले हैं। सतत परिश्रम से मतलब लगातार परिश्रम कर करके चिर वैभव लाने वाले हम। अनवरत, है ना, अनवरत, इसमें नवरा नहीं रहता है आदमी। नवरा मतलब फुर्सत में, नवरा है क्या? अनवरा, नवरा नहीं है भाई। नवरा तो ये होता ना, हट जाता तब, लेकिन ये नवरा नहीं है। नवरा नहीं है मतलब अनवरत। ठीक है, अनवरत। अगला तो बिल्कुल सिंपल है, लाचार का, है ना। लाचार, मजबूर, विवश, असहाय, बेबस। मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ, मेरा बस नहीं है इसमें, मैं असहाय हूँ, मेरे पास इसको करने के लिए कोई सहायता राशि या कुछ भी नहीं है। असहाय, ठीक है ना। लाचार हूँ, है ना, या फिर मजबूर हूँ, असहाय हूँ, बेबस हूँ, और उसी को क्या बोलते हैं? लाचार। क्लियर है ना ये तो सबको? ओके, देखो अगला देखो, लोह। लोह को क्या बोलते हैं? लोहा, अयस, सार और फौलाद। राइट। तो देखो भाई ये तो याद ही आप लोगों को, लोह और लोहा, है ना। लोह तत्व पाया जाता है, ऐसा सुना होगा, तो लोहा का तत्व, है ना। अब देखो भैया ये सारा का सारा जो लोहा, जैसे अपन अपना मकान बनवाने के लिए लोहा लाते हैं कि नहीं? हेलो, लाते हैं? तो ये जो लोहा लाया जाता है ये आए, सारा का सारा ही आए, एक साथ भारी में बंद के आए, लोहा आए सारा का सारा ही, और इसको अपन ट्रैक्टर में लाद के लाएं, लाद के लाएं। तो लोहा आए सारा ही लद के, और हम लाद के लाएं। ठीक है, तो पूरी एक कहानी बन गई उसकी, लोहा, अयस, सार और फौलाद। ठीक है भाई। व्यर्थ की बात कर रहे हो आप, व्यर्थ की बात कर रहे हो मतलब बेकार की बात कर रहे हो, फिजूल की बात कर रहे हो, है ना, फालतू की बात कर रहे हो, बेकार, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। निष्प्रयोजन, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आशय नहीं है, निष्प्रयोजन। और बेफायदा, जिसका कोई फायदा होने वाला, वो कैसी बात है? बेकार। ठीक है। अगला देखते हैं, व्याघात। व्याघात, यही बात व्याघात, कहां पे आया है शब्द? याद है किसी को? यशोधरा का वो पंक्तियां सुनी होगी आप लोगों ने, यशोधरा की। पति का नाम क्या था उनके? गौतम बुद्ध छोड़ के चले गए थे सोते हुए बुद्ध ने। फिर क्या पंक्तियां आई थी? सखी रे वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी बन गए, यह गौरव की बात, लेकिन चोरी चोरी गए, यही बात व्याघात, यही बात व्याघात, विघ्न, यही बात की अड़चन है मुझे, है ना, और यही एक तरह का अड़ंगा रहा मुझे। ठीक है ना, व्याघात शब्द आया है। ठीक है, तो व्याघात
मतलब क्या, अगर कोई आपको घात दे देगा, उसने तो बहुत बुरी घात लगाई यार, घात का मतलब क्या हो गया, विघ्न हो गया कि नहीं, विघ्न, या फिर अड़चन डाली उसने, मेरे काम में क्या डाल दिया, विघ्न डाल रहे हो तुम मेरे कार्य में, या अड़चन डाल रहे हो, एक ही बात है, अड़चन डाल रहे हो या विघ्न डाल रहे हो, अड़ंगा डाल रहे हो, अड़ंगा अड़ंगा डाल रहे हो, रुकावट डाल रहे हो, बाधा, ऑब्स्ट्रगल, राइट, और रोड़ा, सब तो सिंपल है, इसमें कहीं दिक्कत है क्या, बोलो कुलदीप, नहीं है, ओके। व्याघात समझ में आया, वी क्या लगा के गए, घात, वी प्लस आघात, व्याघात, ठीक है। वचन, गिरा, गिरदेवी, इरा, ब्राह्मी, भारती, भाषा, वर्जा, लपित, वर्ण, मातृका, वाणी, सरस्वती, ठीक है ना, इतना। अब देखो भैया, जैसे कि वचन किसी को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, अगर वो वचन पूरा नहीं हुआ तो वचन गिरा कि नहीं गिरा, गिर गया वो वचन, है ना। जैसे कि दूध होता है, दूध खराब हो जाता है तो क्या बोलते हैं, दूध गिर गया, दूध गिरा, फट गया, ऐसा। तो गिरा समझ में आया, गिरा, गिरदेवी और ईरा। अब अपने को इसको ये तीन शब्द एक साथ जोड़ना है तो इनकी एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। ये चना को पड़े हुआ चना है, चना खाने का वह चना, अब वो चना क्या हो गया, गिरा। अब किसी लड़की के हाथ में होगा वो, है ना, किसी लड़की के हाथ में होगा वो, है ना, हाँ, तो वो गिरा। तो हमने, कोई सज्जन पुरुष होगा, उसने बोला गिरा देवी, आपका चना गिरा देवी, गिरा देवी, गिरा देवी। तो वो बोला कहाँ गिरा, कहाँ गिरा, तो ईरा, ईरा समझ गए, हाँ, तो आपका चना गिरा देवी, ईरा, ईरा, है ना। अब ये लिखा रहा है ब्राह्मी, क्या लिखा रहा है, ब्राह्मी, है ना। तो उसको क्या हुआ, उसको भ्रम हुआ, क्या हुआ, भ्रम हुआ। तो सब तो है, अब चना में क्या सूझ पड़े, एक हाथ गिर जाए तो उसको क्या हुआ, भ्रम हुआ, है ना। और उस देवी का नाम क्या था, भारती, क्या नाम था, भारती। तो भारती भी क्या है, वचन, है ना। अब वचन में क्या निकल के आएगी भाई, भाषा, है ना। और अब देखो भाषा में ये जो भाषा से जुड़ेगा वो शब्द देख लो पहले। भाषा, वर्ण, मातृका, वर्ण निकलेंगे, वर्ण निकलेंगे, मात्राओं सहित भी निकलेंगे, वर्ण मात्र, वचन में निकलेंगे ना वर्ण, वर्ण मातृका। वाणी, भाषा, वचन ही क्या है, वाणी आपकी, है ना। सरस्वती, और सरस्वती को तो मालूम है आपको कि वाणी का एक क्या है वो स्वरूप, है ना, तो सरस्वती। अब बात करते हैं ये वर्जा और लपित की, है ना। कई बार वचन पूरा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, वादा कर लेते हैं लोग लेकिन पूरा नहीं हो पाता है, वादा तो टूट जाता है, याद है नहीं हाँ, तो अब वो टूट जाता है तो मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया वो रेजा, वो रेजा, वो पुरानी, वो रेजा है। रेजा मतलब समझते हो ना, रेजा है मतलब पूरा नहीं हो, मतलब वो क्या हो गया, एक लंबित रह गया, लंबित हो गया, वो लंबा काम हो गया। वचन पूरा नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, अभी लंबित है, लंबित को क्या पढ़ेंगे, लपित, लपित या लंबित, ठीक है, लपित है। वर्ण मातृका, वाणी, सरस्वती, हो गया क्लियर, हेलो, हाँ, पानी वानी पीते रहो, बढ़िया, है ना, दिमाग ठंडा रखो बिल्कुल, ठीक है ओके। वचन के बाद देखो वज्र, वज्र समझते हैं आप, वज्र क्या, इंद्र का जो हथियार है वो लेकर रहते हैं ना साथ में, पकड़ कर रखते हैं, वो वज्र, कुलिश, दबोली, पवी, उसी का नाम है, ठीक है। तो देखो आपको वो समझा दिया मैंने क्या चीज़ है, आपको समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका अपनाते उसको याद करने का, है ना। ये एक भोली भाली लड़की है, दभोली, है ना, ये इसको लगी प्यास, तो एक दादा से कह रही है वो क्या, वो जरा तुम्हारा कलश भरा पड़ा है ना, कलश, पानी भरा है उसमें, कलश में क्या है, वो जरा सा पानी चाहिए मतलब इसको पीने के लिए, तो वो जरा कलश है ना तुम्हारा कलश, उसमें से पावी दो,
पावी मतलब पावी दो पानी, पावी दो पानी, पावी। अब वो पानी पिलाने लगा वो दादा, तो उसने क्या करा, वो ऊपर से पिलाने लगा यूं कि यूं कर, तू यूं ऐसा पिलाऊं तेरे को, ठीक है ना। तो उसने कहा आसानी 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 पीऊँगा, ठीक है। हाँ, तो कुलिश, पावी, आसानी और दबोली, ठीक है भाई। भोली लड़की थी ना ये, द भोली, वो TH द लगाते हैं ना अपन, द भोली स्पेशल कर दिया, ठीक है। दबोली, आसनी, पवी और कुलिश, ठीक है भाई। वज्र मतलब तरह का कांटा होता है, क्या होता है, कांटा। वसंत, लो वसंत का मौसम आया, खुशियां झोली भरकर लाया। अब देखो आप वहीं समझ में आ जाएगी आपको, भाई इतना अच्छा मौसम है, मतलब अच्छा मौसम है इसलिए कैसा है, ऋतुओं का राजा हो गया है। अच्छा ही बनता है ना, राजा कोई बनता है तो, है ना। तो ऋतुओं का पीकानंद, पीक को इस समय क्या आता है, आनंद। पीक समझते हो, है मोर। हाँ, पीक मतलब मोर, और एक पीक का से क्या होता है, नहीं पता, नहीं पता। रक्त लोचन का नाम सुना है, पर्यायवाची, कबूतर है, हाँ वो भी होता है, ठीक है। तो इन मतलब पशु पक्षियों के लिए क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है ना। लो वसंत का मौसम आया, खुशियां झोली भर कर लाया, तो उनको भी खुशी हो रही ना पशु पक्षियों को, तो उनको आनंद आ रहा है। पीक को भी क्या आ रहा है, आनंद, पीकानंद। बाहर आ रही, आनंद को क्या बोलते हैं, बाहर, है ना। बाहर ही, अब घर में थोड़ी मजा आएगा ये, वसंत ऋतु का मजा लेना है तो बाहर जाओ भाई, जंगलों में जाओ, गार्डन्स में जाओ, घूमो फिरो, है ना। तो बाहर, अब इसमें फूल लगना चालू हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कुसुम आकर, प्रकृति में आ जाएंगे कौन, पेड़ पौधे को क्या लग जाएंगे, कुसुम। तो कुसुमा कर, कुसुमा कर। अब फूल में ही क्या पाया जाता है, मधु, पढ़ा ना आप लोगों ने, जूस उसका रस, तो मधु आ गई उसमें फूल में, मधु का काल है, क्या बोलते हैं इसको, मधुकाल। माधव, मधु, मधुकाल और माधव। माधव भी इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि भैया देखो, हर माँ, धव का मतलब क्या होता है, एक तरह से धावक से लेंगे, है ना। जैसे पशु पक्षियों की माँ होती है ना, तो वो भी क्या करती, धावक होता है ना, धावक। तो धावक मतलब क्या, दौड़ने वाला। तो हर माँ दौड़ के इस ऋतु में बाहर आ जाती है और इस ऋतु का आनंद लेती है। क्या लेती है, आनंद। माँ धव, धव से धावक, माँ एक धावक के रूप में आती है और इसका आनंद लेती है। नहीं पढ़ रही कहीं, हेलो, पढ़ रही नहीं, सबके तो पढ़ रही चलो ऐसा नहीं आ रहा, दूसरा देखते हैं, है ना। देखो माधव को लेते हैं अपन, माधव कृष्ण भगवान को कहते हैं, कहते हैं। अब माधव, जैसे आपने पढ़ा कि ऋतुओं का राजा है ये, तो आप वहां से जोड़ देना, माधव भी तो, कृष्ण भगवान भी तो राजा थे कि नहीं, तो माधव को भी इसमें क्या आता है, आनंद आता है ना, ऋतुराज में। फिर मधु का ऋतु, अच्छा मीठा ऋतु है ये, पुष्प में रस आता है ना इसमें, तो मधु ऋतु है, मधुकाल है ये। पुष्प का समय, पुष्प के खिलने का समय, पुष्प समय, ठीक है भाई, हो गया। वसंत हो गया। वृक्ष, वृक्ष पानी गिरता है, उसके पत्ते पर तो आवाज कैसी आती है, वी जब गिरे तो आवाज कैसी आए, टप टप, वी टप, वी टप, ठीक है। फिर पेड़ तो याद ही है अपने को, है ना। रूख और रुक्ष, नाम तो सुना ही होगा, क्या नहीं पता, रूखड़ा है, तो ये देखो रूखड़ा, रूखड़ा बोले कि नहीं, रूखड़ा टूट गया आज तो, इतनी पौन पानी चलियो के, तो रूखड़ा, और रूखड़ा, रूखड़ा से क्या बना लेंगे, रुक्ष, है ना, रूख और रुक्ष। तरु याद ही है जिसमें आप पढ़ रहे हो, है ना। तरु, तरु का मतलब भी क्या, ऐसा अगर नहीं आता किसी को, बिल्कुल पे नया नया है बंदा, तो देखो पानी जब गिरता है टपाटप उसके ऊपर, तो तर हो जाता है वो पेड़, तरु, तर हो जाऊं, तरु। तरु के बाद देखो पादप याद ही है ना, पांव से पीने वाला, उसको बोलते हैं क्या, पादप, इसका अर्थ है पादप, पांव से पीने वाला। द्रुम, वो कह रहा है, पादप आपसे कह रहा है, दू में,
आपको फल फ्रूट कौन खिलाता है? पेड़। तो पेड़ कह रहा है आपसे धूम है, इसलिए मुझे कहते हैं द्रुम, देने वाला हूं ना मैं, इसलिए द्रुम, है ना। फिर अग और अगम, भैया मुझे रखने से, इस पृथ्वी पे मुझे रखने से तुम्हें कोई गम होगा क्या? अगम, कोई गम नहीं होगा। तो मुझे क्या कहते हैं? अगम, है ना। तो अग और अगम दोनों हो जाएगा, अग से अगम। और फिर क्या? नग, है ना। अब नग को अपन इसको बाद में देखेंगे थोड़ा। कुज और छितिरु, देखो कई लोग क्या करते हैं, पेड़ का छोटा मोटा रहता है तो ऊपर से कूद जाए, नहीं कूद जा, तो अपन कहते कूद जा, कूद जा, कूद जा या कूद जा, ठीक है, कूद जा। अब क्षिति की पृथ्वी पर खड़ा रहता है ना, तो पृथ्वी की क्या है? ये रूह है, रूह। क्या है? पृथ्वी की रूह। क्षिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को छूता है कि नहीं छूता है? ये जड़ से, नीचे के भाग से, तो उसकी क्या है? ये रूह है, क्षिति रूह। रूह का मतलब क्या होता है? बाल होता है, जैसे रू रू खड़े हो गए, बाल होते हैं। तो पृथ्वी के लिए एक तरह से क्या है? ये पृथ्वी का एक बाल है ना, उसका रूह निकल रहा है। फिर देखो पलासी, पलास समझते हो? पलास, खाकरे का पेड़, हाँ पलास, तो उसमें भी फूल आने लग जाते हैं। तो पलासी, पलासी वो भी तो एक पेड़ ही है खाकरे का। हेलो खाकरा, मतलब समझते हो ना खाकरा? हाँ। गाछ, अब इस पे पूरे पेड़ पे क्या लगी रहती है? छाल। छाल होती है कि नहीं पेड़ की, है ना। तो छाल से क्या रहता है? ये गच, गच रहता है ना, गच। हाँ, तो ये छाल से रहता है क्या? गच। महीज, मही पे जन्मा हुआ है ना, मही मतलब पृथ्वी, और मही पे जन्मा है महीज। या फिर ऐसे समझ लो आप लोग कि जहाँ आप लोग एक बार देख लेते हो किसी पादप को, मही जा, मही रह जाए, वो रह जाए नहीं, मही जा। फिर मही की वही रूह, वही वो रूह देखो, मही मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी की रूह। साखी, शाखाएं निकलती रहती है उसमें, इसलिए क्या कहते हैं? साखी, है ना, साखी। और उसके बाद साल और स्थिर, तो हम जानते हैं भाई स्थिर रहता है हमेशा वो, है ना। साल में कभी देख लो उसको, साल भर में कभी देख लो कैसा रहेगा? कौन? पेड़। हो गया, ठीक है। नग रह गया है ना, नग। भैया पेड़ अपने आप में क्या है? एक पर्वत के समान होता है, स्थिर होता है कि नहीं? तो नग मतलब पर्वत भी है ना, और नग नग क्या बोलेंगे? नग कोई पेड़ भी कहते हैं, मतलब ये भी स्थिर रहता है और वो भी स्थिर, है ना। चलो ठीक है, हो गया, और क्या, है ना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। भाग 33 कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, टेक केयर, थैंक यू।